अभी एक अखबार में छपा है, शॉपिंग फेस्ट टू क्लाउड किचन्स, दिल्ली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टिल ऑन पेपर। आपको याद होगा कोरोना का समय था, रोज अरविंद केजरीवाल जी निकलते थे और 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ऑक्सीजन की चिंता उन्होंने की नहीं थी, मगर 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भविष्य में किस प्रकार 20 लाख लोगों को रोजगार दें और किस प्रकार से यहां दिल्ली की इकोनॉमी को सुधार दिया जाए ताकि कोरोना का मार दिल्ली झेल सके, उसके लिए 75,500 करोड़, लगभग 80,000 करोड़ का एक बजट जिसका नाम था रोजगार बजट, रोजगार के बजट का सैंक्शन किया था। और उसमें क्या कहा गया था? अरविंद केजरीवाल जी के उस आप वीडियो को निकालिए जिसमें वो कहते हैं पूरी दिल्ली की तस्वीर को हम बदल देंगे जी। जो नाइट लाइफ दिल्ली का होगा उसमें सारी दुकानें खुलेंगी जी, सुबह 3 बजे तक खुलेंगे, सब रेस्टोरेंट खुलेंगे सुबह 3 बजे तक। और यहां जो होगा क्लाउड किचन बनेगा, केवल क्लाउड किचन नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने कहा था यहां पर दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होने वाला है जनवरी 28 और फरवरी 26 के बीच में। और उन्होंने अपील किया था कि मैं अपील करता हूं सारे लोगों से पूरे हिंदुस्तान में कि वो अपनी टिकट्स बुकिंग कर लें। होटल उस समय रहने को मिलेंगे नहीं, आप सब होटल बुकिंग कर लें और आके यहां पे शॉपिंग फेस्टिवल में भाग लेना है। और केवल इतना ही नहीं, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 80,000 करोड़ का बजट है। तो इसलिए जो फूड ट्रक्स होती हैं, आप देखते होंगे, वो कहते थे कि हम तो इसे बर्लिन बना देंगे, इसे पेरिस बना देंगे। तो पेरिस लंदन में जो फूड ट्रक्स रखी होती है, वैसे पूरे दिल्ली में ना जी फूड ट्रक्स हम रख देंगे, जिससे बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा और सुबह 3 बजे तक नाइट लाइफ दिल्ली में पेरिस जैसे हो जाएगा। तो इस विषय में उन्होंने 250 करोड़ रुपए आवंटित किए कि 250 करोड़ रुपए में केवल फूड फेस्टिवल और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के लिए रखता हूं। और इसके ऊपर उन्होंने यह भी अनाउंस किया कि 100 करोड़ रुपए मैं अनाउंस करता हूं 5 मार्केट दिल्ली के, जिसको मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगा और इन 5 मार्केट में इकोनॉमी बूम करेगी। इन मार्केट का नाम भी बताया गया। ये मार्केट होंगे हेरिटेज मार्केट, आइकॉनिक हेरिटेज मार्केट। इनका नाम है कमला नगर, लाजपत नगर, खारी बावली, ये सारे मार्केट हैं, गांधी नगर मार्केट। ये सारे मार्केट जो हैं 100 करोड़ रुपए इन पे खर्च किए जाएंगे। और केजरीवाल जी ने कहा ये मार्केट को जो नूतनता दी जाएगी, इनको नया बनाया जाएगा, उसका अर्थ ये नहीं कि वो ब्रांडिंग करेंगे, सब कुछ बदल देंगे, पूरा बदल देंगे, नया मार्केट बनाएंगे, नया रोड बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और आज जब ये आउटकम बजट आया है तो बोल रहे हैं अभी इस पे कोई तैयारी नहीं हुई है। आउटकम बजट में लिखा हुआ है कि द डेट्स हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड, कि कब ये शॉपिंग फेस्टिवल होगा, क्लाउड किचन कब बनेगा, ये जो फूड ट्रक्स बनने थे इसके लिए अभी तक पॉलिसी बनी नहीं। 1 साल होने को है, 80,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए, 250 करोड़ रुपए फेस्टिवल के लिए, 100 करोड़ रुपए मार्केट के लिए। और किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट, डबल एक्सेल शर्ट पहन पहन के हर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया अरविंद केजरीवाल जी का कि पूरी दिल्ली का चेहरा बदल जाए। करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन दिए गए, मगर जमीन पे जो आउटले आया है, जो आउटकम आया है, वो सुन बटे नील सन्नाटा है, जीरो आउटकम। बोल बचन काम कच्चन, केवल बड़े बड़े बोल हैं, काम बिल्कुल कच्चन है, कोई काम ही नहीं। लॉट ऑफ साउंड, नथिंग ऑन ग्राउंड, बहुत आवाज मगर जमीन पे कुछ नहीं। ये इस प्रकार की परिस्थिति केवल ये मार्केट और रोजगार योजना का नहीं, स्टार्टअप्स का भी है। और आप स्टार्टअप्स में देख सकते हैं, फॉर द पॉलिसी टू एनकरेज स्टार्टअप्स ₹50 crore was set aside, states the outcome budget. The Council of Ministers, while its cabinet meeting dated 10/5/2022, has approved the startup policy, but certain modifications are being put forth for approval of the Council of Ministers. Once the policy gets notified, startup registrations will start accordingly. अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी तक 50 करोड़ रुपए के स्टार्टअप का एलोकेशन आरंभ नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन आरंभ नहीं हुआ है। कुछ मुद्दे जिस पर बहुत राजनीति हुई,
बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ, मगर जमीन पर उतर कर कुछ नहीं आया। उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किया है। ये आउटकम बजट के पेपर के माध्यम से जो खुद दिल्ली सरकार ने निकाला है, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने निकाला है। इन कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने रखता हूं, आप खुद निर्णय लीजिए कि इस दिल्ली सरकार ने काम आखिर क्या किया है। सबसे पहला मुद्दा है, क्योंकि स्कूल को लेकर बहुत राजनीति, बहुत एडवर्टाइजमेंट, बहुत पैसा खर्चा अरविंद केजरीवाल जी ने विज्ञापन पे किया है। उन्होंने कहा था डिजिटल क्लासरूम होगा जी, आपको याद होगा, एक दिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, कह रहे थे पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं, हम पहला वो राज्य है जो डिजिटल क्लासरूम शुरू करने वाले हैं, और 2020-2021 में डिजिटल क्लासरूम के लिए 150 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया। मगर जो आउटपुट है, कितने स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम शुरू हुए, उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्कूल्स विद डिजिटल क्लासरूम, उत्तर नॉट अवेलेबल। टोटल नंबर ऑफ डिजिटल क्लासरूम्स मेड फंक्शनल, उत्तर नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। As informed by the L&E, NIT has been drafted by PWD and tender will be floated. टेंडर भविष्य में फ्लोट होगा, ये सब अभी कागज में है, अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरा विषय स्कूल को लेकर था कि हम ज्योग्राफी का लैब खोलेंगे जो अपने आप में बहुत ही उन्नत तरीके का होगा।